कि इनकलाब आ जाए, घर घर इनकलाब, हर घर इनकलाब, हर घर में नौजवान में इनकलाब, बहनों में इनकलाब, भाइयों में इनकलाब, बुजुर्ग में इनकलाब। जब तक इनकलाब नहीं आएगा हिंदुस्तान का फिजा सुधरने वाली नहीं। आज आप देखिए हिंदुस्तान में कितना जुल्म और ज्यादती हो रहा है, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार, खास तौर से तेलंगाना बलात्कार का कैपिटल बन चुका है और हिंदुस्तान वर्ल्ड का कैपिटल बन चुका है। यहाँ पर किसी की सेफ्टी नहीं है, दिन दहाड़े मर्डर्स आप देख रहे हैं, हर दिन जो अखबार में सुबह कत्ल, दोपहर में कत्ल, शाम में कत्ल। इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर बहुत फ्यूचर खराब हो गया है हिंदुस्तान का बीजेपी की हुकूमत में। और बीजेपी का सपोर्ट करते हैं टीआरएस के तो झूठे वायदे इतने तवक्कुन है कि वो तवक्कुन देते देते आज 6 साल से कोई उनका एक तवक्कुन भी जो तवक्कुन के काबिल ही नहीं है। आप देखिए, आप अलेर एनकाउंटर से इसकी अगर तारीख उठा के देखेंगे, सेक्रेटरिएट की मस्जिद तक जो शहीद हुई थी, आज तक जो है इसका कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और फिर अवेसी बोलते हैं कि हम उनके अलाई पार्टनर है। अलाई पार्टनर यानी कि दोस्त है। आप इत्तेफाक की बात यह है कि अपोजिशन लीडर भी है, अलाई पार्टनर भी है। ये आज तक समझ नहीं आया कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऐसे में अपोजिशन लीडर है, बाहर फिर अलाई पार्टनर भी है। इसको तो चैलेंज करने का ऐसा कैसे है कि इसको चैलेंज कर सकते, लेकिन कौन चैलेंज करेगा? जो सब हार्डकोर भाषण देते हैं, दिल्ली में कई मासूमों का हक गिरी हुई, घरा लूट लिए गए, मर्डर, आर्सन, रेप, हर चीज हुआ रिसेंटली फसाद। तो हम लोगों ने उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया जिसमें अवेसी A1 थे, वारिस पठान A2 थे और एक जो बीजेपी का लीडर था उसको A3 किया। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो भड़काऊ भाषण देके ओल्ड सिटी की फिजा खराब कर देते, ओल्ड सिटी को डिटेंशन सेंटर बना के रख दिए, ओल्ड सिटी के लोग सर उठा के बात नहीं कर सकते। अगर आपको लाइट लेना है तो उनके दलालों से पूछना पड़ता, नल का कनेक्शन लेना है उनके दलालों से पूछना पड़ता, खाली बालकनी खोलना है उनका दलाल आके खड़े आता सामने पैसे देना। ये परसों का वाकया 2 दिन पहले एक लड़की का वायरल हो रहा था, मिशन बाग की लड़की का, कह रही थी कि घर के लिए उनका कारपेंटर सलीम ने पैसा मांगा। ये जो है सो ऑन द इंस्ट्रक्शन हर जगह हिदायत होती किसकी? सदर साहब की। यहाँ किसकी हिदायत पे आप पैसे वसूल कर रहे हैं? यहाँ भी आपकी हिदायत है। अगर आपकी हिदायत के हो ही नहीं सकता, ये आपकी हिदायत के बगैर आप जो है सो जबान नहीं खोल सकते, तो पैसे कहाँ से वसूल कर सकते हैं आप लोग? अल्लाह ताला अक्ल सलीम दिया है, आप समझ सकते हैं। आप गयूर अवाम है, आप बहादुर अवाम है, आप मुसलमानों में आप लोगों से अपील करता हूँ आगे बढ़ के आइए, फैसले की घड़ी आ चुकी है। अगर आप इस वक्त फैसला नहीं कर सकेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं कर सकेंगे। मैं लिख के दे दूंगा आप लोगों को, या मस्जिद शहीद करने वालों का साथ देना है या मसाजिद बचाने वालों का साथ देना है, आपको तय करना है। अगर आप उनका साथ देंगे तो यकीन मानिए हशर के मैदान में आपका गिरबान पकड़ लिया जाएगा, वहां पर भी आपसे जो है सवाल होगा। आपकी खामोशी ही आपकी उनका साथ देने के बराबर है। आपकी खामोशी, आपका खामोशी उनका कंसर्न है। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार दोबारा अपील करता हूँ, आगे बढ़ के आइए। एक अच्छी जमात है, इनकलाब है। इनकलाब की ये पार्टी आज की नहीं है, 100 साल से पुरानी इनकलाब चलते आ रहा है। वही नारा फिर से लग रहा है। हिंदुस्तान आजाद हो के 70 साल होगा, लेकिन ओल्ड सिटी का मुसलमान आज तक आजाद नहीं हुआ, आज तक आजाद नहीं हुआ। जो ब्रिटिशर्स थे अब अवेसी लोग हैं, ये लोग जो ऐसा करके रख दिए ओल्ड सिटी के लोगों को एक मानो में क्रिमिनल सिटी बना दिए। हमारी पार्टी अगर इख्तियार में आती है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के हम कहते हैं कि ओल्ड सिटी को हम गोल्डन सिटी बना देंगे, ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाएंगे। ये हमारा वायदा है। नौजवानों से मैं अपील करता हूँ कि आवाज उठाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप खामोश बैठेंगे तो हमेशा आपकी आवाज बंद कर दी जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं 50 साल से आप संघ परिवार के पार्टनर है। मैं लिख के दावे से बोल सकता हूँ कि आरएसएस भवन में आपके मीटिंग होते, नागपुर में आपके मीटिंग होते, हैदराबाद का मुस्तकबिल नागपुर में तय किया जाता, हिंदू मुसलमान को कैसे लड़ाना चाहिए, पोलराइजेशन कैसा लाना चाहिए, गंगा जमुना की तहजीब खत्म कर देते आप तो जैसी नस्ल वैसी फसल। इनके बाप दादा ने बाबरी मस्जिद का सौदा किया था, इन लोगों ने 6 मस्जिदों का सौदा किया। आप लोग देख रहे हैं, मैं इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। बाबरी मस्जिद की शहादत हो गई, कांग्रेस भी कोई दूध की भूली हुई नहीं है भाई, खुली बात है। कांग्रेस के जमाने में बाबरी मस्जिद का दरवाजा खुला गया, कांग्रेस के जमाने में शिलान्यास रखा गया, कांग्रेस के जमाने में बाबरी मस्जिद शहीद की गई है नहीं? बताइए आप, ये एक सिक्के के 2 रुपए। और अफसोस की बात ये, दोनों के साथ आप है, दोनों के साथ आप है। बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों के साथ है, राम मंदिर बनाने वालों के साथ है। आपका क्या ईमान है समझ नहीं आता। आप मुसलमान कहते हैं, आप तो सिर्फ
मुनाफिकीन बोल सकते हैं आपको, मुनाफिकीन। आप मुसलमान हो ही नहीं सकते। आप अगर मुसलमान होते तो आपके में ईमानी जज्बा होता, मामूली सा अगर आप में ईमानी जज्बा होता तो आप कौम परस्त होते। आप साफ बोलते क्यों नहीं कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ? आप साफ बोलते क्यों नहीं मैं आरएसएस का एजेंट हूँ? क्यों नहीं बोलते आप वोट बैंक बना के रखे हुए, आप लोगों को डरा धमका के। आप देखिए हाल में दबीपुरे का बाई इलेक्शन हुआ, कितने परसेंट वोटिंग हुई? 13%। इनका वोट बैंक ही नहीं है, इनका वोट बैंक ही नहीं है। रिगिंग करते ये लोग रिगिंग करते। इनका बाज़ाब्ता दारुसलाम में एक ऐसा कमरा है जहाँ डुप्लीकेट आधार कार्ड थे, और ये लोग क्या करते हैं, जब इलेक्शन होता बूथ के बाहर एक कमरा ले लेते, वहां पर जैसे एक अपना प्रिंटिंग के जैसा मशीन रख लेते, वो बनते जाता जाके वोट डाल देते। लेकिन ये बहुत हराम है, एक औरत से 10-10 वोट डालते हैं, वो कितना बहुत गलत है, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन अपने माँ और बहनों को समझना चाहिए इस चीज का कि यो मिल्लत के लोग अपने मिल्लत के नाम से जो है सो कौम का सौदा कर दिया, कौम को बेच दिया, कौम को बेच दिया, कौम का सौदा कर दिया, कौम के साथ गद्दारी कर दिया। अब आप देखिए बड़े बड़े मिल्लत बोलते हैं, जाहिद अली खान जो है, यकीन मानिए आप, मिल्लत का चंदा वसूल करते, मिल्लत का चंदा वसूल करते, अल्लाह की जमीन पे कब्जा करते। जाहिद अली खान मिल्लत का चंदा वसूल करते, अल्लाह की जमीन का कब्जा करते, ये है उनका धंधा। आज 7 एकड़ जमीन पर बैठे हुए उन्होंने, करोड़ों की जायदाद है। किसकी जायदाद है? वंस वक्त ऑलवेज वक्त, अल्लाह की जमीन है वो। 7 एकड़ 33 गुंठे सर्वे नंबर 33 मीर मोमिन शाह साहब की पहाड़ी की दरगाह की जमीन में कब्जा करके बैठे हुए। हम ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दिए हुए। अगर वो लोग, आज मैं यहाँ से जाहिद अली खान को मैसेज देना चाहता हूँ, अगर वो अपने आप से जमीन वक्फ बोर्ड को हवाले नहीं करते, मजबूर ना करे हमको कोर्ट को जाने के लिए, ताकि बेली पाके आपका सामान बाहर भेज दे, मजबूर ना करे हमारे को कि हम रोड पे एजिटेशन करें, पब्लिक आपका सामान फेंक दे। ये है कौम के रहबर। ऐसे लोग अपने आप को जो सो बोलते हैं हम कौम के रहबर है, वक्त के ज्यादा कब्जा करके बैठे हुए। विजारतुल खान कई एकड़ जमीन कब्जा करके बैठे हुए। नामवर शख्सों के मैं बताऊंगा कि ये लोग कौम मिल्लत के नाम पे मुसलमानों की, अल्लाह की जायदाद को कब्जा करके बैठे हुए। कौन पूछेंगे? चोरा चोरा गाँव बांट लिए, चोरा चोरा गाँव बांट लिए। आप देखते हैं हमेशा अकबर निजामुद्दीन वक्फ बोर्ड का मेंबर रहता, कौन है वो? जाहिद अली खान का उमेरा भाई और अवैसी का आली का, दोनों मिलकर वक्फ के ज्यादातर निकालते, सामने पेश कर देते, खा लेते रहते। इस तरीके से चोरा चोरा गाँव बांट ले रहे। क्यों? अपन आवाज नहीं उठा रहे, अपन आवाज उठाना है, अपने को आगे बढ़ के आना है, इनकलाब लाना है, घर घर इनकलाब, हर घर इनकलाब लाना है, गली गली इनकलाब, हर गली इनकलाब लाना है। जब तक इनकलाब नहीं आएगा हिंदुस्तान का मुस्तकबिल नहीं बदलेगा, हिंदुस्तान की तारीख नहीं बदलेगी। आप नौजवानों को हर घर से उठना है, इनकलाबी फितरत लाना है। इनकलाबी आपका फ्यूचर है, इनकलाब हैदराबाद का फ्यूचर है, इनकलाब तेलंगाना का फ्यूचर है, इनकलाब हिंदुस्तान का फ्यूचर है। मैं आप लोगों से फिर से एक बार दोबारा अपील करता हूँ कि आगे बढ़ के आइए। इनकलाब पार्टी एक अच्छी पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी है, किसी खानदानी पार्टी नहीं है, कोई फैमिली डायनेस्टी रूल नहीं है। असदुद्दीन से, अकबरुद्दीन से, सलाहुद्दीन से, केसीआर से, केटीआर से, राहुल गांधी से, राजीव गांधी से नहीं है। सब आम लोगों की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है। इसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। चंद अमीर लोग रहेंगे तो हर जगह अमीर के बगैर काम नहीं होता, बाकी सब बराबर है। और हमारी पार्टी, आप लोग चुनेंगे हमारी पार्टी के नुमाइंदे को, हम चुनने वाले नहीं है, कोई बंद कमरों में फैसले होने वाले नहीं है। आप चुन के बोलेंगे भाई ये हमारा आदमी है, इसको जो है सो टिकट दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला कमेटी बराबर इसको कंसीडर करते हुए आपका नुमाइंदा, आपका कॉर्पोरेटर, आपका नुमाइंदा, आपका एमएलए, आपका नुमाइंदा, आपका एमपी रहेगा। पार्टी की तरफ से कोई जो है सो कंसिडरेशन नहीं किया जाए। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि वक्त आ चुका है, हालात बदल चुके हैं, पहले के हालात नहीं रहे कि मुसलमान अब दबके रहने वाला नहीं है। आईटी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है। आपको आगे बढ़ के आना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तख्त-ओ-ताज बढ़ा दो, जालिमों का राज बढ़ा दो। आपके वोट की कीमत समझिए। आप ये पोलराइजेशन, ये गंगा जमुना की तहजीब खत्म कर चुके हैं लोग। और वोट एक ऐसी चीज है, हिंदुस्तान जमहूरियत डेमोक्रेसी